हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमजी प्लस। क्या हाल चाल? बढ़िया। चेक इट। ओके। तो आज हमारा एक चैप्टर, इसका नाम है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इस चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक रहेगा और आज का हमारा गोल है व्हाट इज सेल। ठीक है। सेल के बारे में जानना, डिस्कवरी ऑफ सेल, दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे इसके अंदर। छोटा लेक्चर होने वाला है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है। तो कुछ तो हैंड रिटन लिखा हुआ है और कुछ मैं इजीली लिखूंगा साथ में। लास्ट में हम एनसीईआरटी का पैरा डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह और आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले देखो, चैप्टर का नाम पूरा नहीं लिखा मैंने अभी तक। ठीक है, वो लिख देंगे, इसकी टेंशन मत लिया करो चैप्टर का नाम। ठीक है। तो पहला है व्हाट इज सेल। व्हाट इज सेल मतलब सेल है क्या? भाई सीधी सी बात है। सेल गोल है, मोटी है, पतली है, किसी का जमाई है, किसी के फूफा जी है क्या सेल? सेल जिंदी है, सेल मर चुकी है, सेल है क्या बेसिकली? तो आज इसके बारे में बात करेंगे। तो एनसीईआरटी के बेस पर ही हम चलेंगे पूरा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2-3 साल से एनसीईआरटी से ही जो पेपर बन रहा है। क्लियर? तो आप भी देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन। डेफिनेशन में इट इज फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। तो इसमें दो चीजों पे इंपॉर्टेंट लगाना है, जैसे कि स्ट्रक्चर और फंक्शन। भाई स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जो आपकी लाइफ है, अध्यात्म है, उसका क्या है? ये स्ट्रक्चर है, यूनिट है, मतलब इकाई है। किस चीज की इकाई है? एक तो स्ट्रक्चर है, फंक्शन की इकाई क्या है आपकी लाइफ? वो है सेल। आप थोड़ा कुछ समझ में आने लगा क्या? ये कोई रिश्तेदारी तो नहीं है, ये कोई चीज है जो हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शन डिजाइन करती है। भाई एक इंसान है, एक इंसान को जैसे एक शेप दिया मैंने, ये एक रामलाल है हमारे, इसको थोड़ा ढंग से बना देते हैं इसको। जैसे ये कोई व्यक्ति है, रामलाल नाम है इनका, अच्छा सा व्यक्ति है, बाल वाल लगा देते हैं। ठीक है। अरे वाह, बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने दिया है इनको, दो हाथ, दो पैर, गोल मुंह, लंबे बाल, तो स्ट्रक्चर कहाँ से आ रहा है? सेल से आ रहा है। ये स्ट्रक्चर किससे आ रहा है? आपकी बॉडी का सेल से आ रहा है। अब ये रामलाल सुबह सुबह सब्जी लेने गए, कहाँ गए सब्जी लेने? रामलाल जी गए सब्जी लेने। अब सब्जी लेने गए, तो ये जो सब्जी लेने गए हैं रामलाल जी, तो ये फंक्शन कर रहे हैं, कोई ना कोई फंक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। ये बॉडी के अंदर खाने जाने के बाद खाना डाइजेस्ट हो रहा है, उससे एनर्जी बन रही है। बन रही कि नहीं बन रही? तो एक वर्क हो रहा है, एक फंक्शन हो रहा है। ये फंक्शन जो हो रहा है, ये किसकी बदौलत हो रहा है? इस सेल की बदौलत। तो अब इसके बारे में आगे और पढ़ते चलो। स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो ऑल ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यहाँ देख लो, मैंने ब्रैकेट में दोनों की बात करी है, सिंगल सेल वाले और मल्टी सेल वाले। सिंगल सेल वालों को क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर। और मल्टी सेल यानी बहुत सारी सेल वाले, जिनको कहेंगे हम लोग मल्टी सेलुलर। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को बता दें कि एक चीज है कि यहाँ पर आकार और फंक्शन के बारे में बात की जाती है। ठीक है ना? यहाँ पर यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय, और ये होता है बहुकोशिकीय। क्लियर हो चुका है? आगे बढ़ो। आर मेड अप टू, आर मेड ऑफ सेल, नॉन लिविंग हैव सेल। नॉन लिविंग, सॉरी, यहाँ पर एक वर्ड थोड़ा मिस्टेक हो गया, लिविंग के साथ ज्यादा कनेक्टेड हो गया ना। इसको थोड़ा यहाँ स्पेस दे दो। एक मिनट, इरेजर से इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं। नॉन लिविंग, क्या लिखा हुआ है? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग नॉट हैज सेल। मतलब सीधी सी बात बताइए, इसमें मल्टी सेल में हो सकता है, यूनिसेलुलर में, ऐसा यूनिसेलुलर और मल्टी सेल दोनों में हो सकता है, बट कभी भी नॉन लिविंग यानी कि मृत निर्जीव चीजों के अंदर कभी भी सेल प्रेजेंट नहीं होगा। याद रखना है, क्या नहीं होगा? कभी भी सेल प्रेजेंट नहीं होगा। किस किस में हो सकता है? एक तो हो सकता है आपका यूनिसेलुलर में, और एक होता है मल्टी सेलुलर में। कभी भी जो है नॉन लिविंग में कभी भी सेल प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि इसमें इस लाइन का अर्थ क्या हुआ पता है आपको? कि जो सेल से बनता है, भाई एक लिविंग चीज हमेशा वो सेल से बनी हुई है। जो नॉन लिविंग चीज है वो कभी भी सेल्स से मिलकर नहीं, नॉन लिविंग जैसे आपकी लकड़ी की टेबल हो गई, ये कुछ सेल्स से मिलकर नहीं बनी है। ठीक है। तो यहाँ लिखा है आर मेड ऑफ सेल, नॉन लिविंग नॉट हैव ए सेल। ये नॉन लिविंग जो चीजें जितनी भी है वो कोई सेल से नहीं बनी हुई है। जो लिविंग है, जैसे बोले वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, वो किससे बनी हुई है? सेल्स से बनी हुई है। सीधी सी बात समझ में आ गई? फंक्शन यूनिट, anything similar than shall not have independent existence। मतलब खुद पे ही निर्भर है, किसी और चीज का जरूरत ही नहीं है। हमारी सेल आत्मनिर्भर है, इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर। एनीथिंग सिमिलर देन सेल नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस।
अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो प्रीवियस क्यू में पूछा गया था, ठीक है, था विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग, ऐसा कौन सी चीजें हैं इन चारों में से जो कि आपके इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती। तो आपको इसका आंसर देना है, नहीं तो मैं लास्ट के अंदर इसका आंसर दूंगा। क्लियर? आप सोच लो, पढ़ लो क्वेश्चन आराम से। ऑप्शन में बैक्टीरिया है, अमीबा है, और क्या है, साइड क्लोरोप्लास्ट और स्किन है, ठीक है ना। आप आराम से इसका आंसर दो। फिर देखो एक नोट इसके अंदर दिया है, जब नोट में लिख दूं वहां देखना, वो स्टार पॉइंट है, वो बहुत अच्छा कंसेप्ट होने वाला है। वो क्या होने वाला है, बहुत अच्छा कंसेप्ट होने वाला है, इसलिए इसको मार्क कर लीजिएगा, नहीं तो अपनी नोटबुक में साइड में स्टार लगा के लिख लीजिएगा। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एग्जिट इंडिपेंडेंस, द प्रूफ ऑफ सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यही प्रूफ है, यही सबूत है कि कोई जीव अगर अपने स्वतंत्र रूप से रहता है, यानी कि जैसे कोई कीड़ी, कोई मकड़ी, है ना, कोई इंसान, कोई गाय, कोई जितने भी सजीव चीजें हैं, यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस करी क्या? क्या इंडिपेंडेंस एग्जिस्टिंग इसने दिया है, वहां पर इसने क्या लिखा है कि सेल होगी तो इंडिपेंडेंट होगा। अब सेल किन में होगी, मैंने दो चीजें पहले बता दी आपको। यहाँ पर देखो, एक तो यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। नॉन लिविंग में हो नहीं सकती, नॉन लिविंग जितने भी मृत जीवी निर्जीव है, इनमें हो नहीं सकती, यानी टेबल, कुर्सी, पलंग, गेट, गंगा वंगा इसमें हो नहीं सकती, है ना। किसी की पैंट हो नहीं सकती, ठीक है ना। जैसे पैंट जींस वगैरह इनको भी हम लोग नहीं गिनेंगे, सब नेगेटिव नॉन लिविंग है, ठीक है। लिविंग चीज कौन है, हम लोग। हम लिविंग नॉन लिविंग डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, कोई सजीव कौन निर्जीव है बता रहा हूँ। इसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, जितनी भी चीजें हमारे सिस्टम ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो वो सब किससे है, सेल से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट, यानी स्वतंत्र रूप से जो रहते हैं, ठीक है ना। वो क्या है, पार्ट, वो एक प्रूफ है, किसका प्रूफ है, सेल का। कि सेल होना, उनमें जो सेल होने का एक प्रूफ है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्लियर? इंपॉर्टेंट लगा, समझ में आया? चलो आगे चलो। सेल, अब सेल के बारे में बेसिकली बात करते हैं कि सेल है क्या बेसिकली। यहाँ से इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं, फिर अपन अपने हिसाब से करते हैं। क्लियर? अब सेल है क्या, देखो। सेल बेसिकली, मैं एक चीज बताता हूँ, चेम्बर। यहाँ पर अब मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, चलो। ऐसा एक चेम्बर है जिसके अंदर क्या होती है, जिसके अंदर है ना, एक मिनट, जिसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ रिएक्शंस चल रही होती है, उसके आउटर में, उसके इनर में, मतलब कि उसके बाहर एक चेम्बर है, ठीक है। एक चेम्बर है, चेम्बर का मतलब आपको पता है क्या होता है बच्चों? चेम्बर का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जो बाउंड्री से हो, जिसके आसपास एक बाउंड्री हो, और बाउंड्री के सब अंदर ही हो। जैसे आपने स्कूल्स वगैरह देखे होंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में क्या होती है, बाउंड्री खींच जाती है पहले, ठीक है, ये बाउंड्री खींची, अब इस बाउंड्री का एक गेट होता है, ये रास्ता है आने जाने का, और कुछ लोग इस पे से कूद के जा सकते हैं। बट यहाँ कुछ और चल रहा है, यहाँ कुछ और चल रहा है। यहाँ जो चल रहा है उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्टडी। और यहाँ क्या चल रहा है, जो भी अदर वर्क, क्या लिखा है, एक मिनट, इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं यार, है ना, एग्जाम्पल भी ढंग से देना, नहीं तो क्या बच्चे गुस्सा कर लेंगे। चलो, है ना। एग्जाम्पल तो मैंने बहुत अच्छा दिया, बट अब ड्रॉ नहीं हो पाया एग्जाम्पल। देखो डिजिटल बोर्ड पे मैं स्लाइड पे बनी बनाई पढ़ाने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, अब हाथों हाथ बनाने में क्या है, मजा नहीं आता, सब ये चीज है, ठीक है ना। ये आपका स्कूल है, ये एज ए स्कूल में क्या चलती है, स्टडी। आप पढ़ाई करते हो, गेम्स खेलते हो, जो भी एक्टिविटी आप स्कूल के अंदर करते हो, स्कूल की चार दीवारी के अंदर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रांगण, किसी ने अगर सुना हो हिंदी मीडियम में, विद्यालय प्रांगण में, ठीक है, जो भी कार्यक्रम हो रहा है। बट इसके बाहर यहाँ पर एक रोड है, इस रोड पे यहाँ एक शॉप है, ये शॉप्स हैं बहुत सारी। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर कार चल रही है, बाइक चल रही है, अदर क्या चल रही है, अदर अदर एक्टिविटी चल रही है, जितनी भी अदर एक्टिविटीज का चल रही है, बाहर चल रही है। यानी कि इस बाउंड्री से इधर कुछ और चल रहा है, इधर कुछ और चल रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ कि इस बाउंड्री के इनर साइड अलग चीज चल रही है, इसके आउटर साइड अलग चीज चल रही है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आई बात, कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या था। तो अब जो सेल है, उस सेल में भी क्या है, जो अंदर है वो कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है। और इनको जो बाउंड्री कवर करती है, इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, आपको बताया ही होगा, सेल मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं बच्चों, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाहर कुछ और चल रहा है, इसमें मान लो सी और डी, बी प्लस डी। अभी आप लोगों को एबीडी क्या है, एबीसीडी लिख दिया आपने सबने, ए बी कोई रिएक्शन चल रही है,
ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ मैंने प्लस लगा दिया, मेरी इतनी अच्छी केमिस्ट्री नहीं है, मैं यहाँ सही कर देता हूँ उसको बस। ठीक है, ए से बी, और यहाँ पर सी से कोई डी, कोई भी चीज केमिकली चेंजेस आ रहा है, ठीक है। बट अब आपको पता होगा कि अंदर आप जब रहते हो, स्कूल के अंदर जब आप रहते हो, तो आपको एक यूनिफॉर्म कोड होता है, क्या एक ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म होती है, तो उसी के अंदर सब कुछ दिखेगा। और एक एक माहौल अलग होता है, बाहर एक अलग माहौल होता है। माहौल माहौल में फर्क होता है कि नहीं होता? आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर अलग माहौल है, हॉस्पिटल में जाते हो अलग माहौल है, बाहर का माहौल और हॉस्पिटल के माहौल में रात दिन का अंतर है। तो वैसे ही इसके अंदर एक अलग माहौल है, उस माहौल को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब बाहर का जो है, माना कि बाहर भी कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, हमने कहा ना अदर एक्टिविटी, हम उस अदर एक्टिविटी को नाम देते हैं एक्वस मीडियम। अब आपको होगी ये क्या चीज, मीडियम से दिखा है। अब देखो क्या है, सीधी भाषा में समझाते हैं, एकदम क्लियर तरीके से सुनना, कि सेल क्या है? एज अ चैम्बर है या कंपार्टमेंट है, जो चारों तरफ से बाउंड्री से है, ठीक है, बाउंड्री से घिरा हुआ है। उस बाउंड्री को मैं कहूंगा सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? सेल के अंदर जो चीज हो रही है, कुछ एक्टिविटीज हो रही है, कुछ रिएक्शंस हो रही है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी डी में कन्वर्ट हो रहा है, डी ए से कन्वर्ट, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस चल रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? सॉरी, जिन चीजों को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। और ये कहाँ चल रही है? ये प्रांगण में चल रही है, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। मतलब सेल के अंदर क्या भरा पड़ा है? साइटोप्लाज्म, उसमें क्या चल रही है? कुछ रिएक्शंस। और ये क्या है? एक बाउंड्री से लेस है, जिस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? बाउंड्री से बाउंडेड है। इस बाउंड्री को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और बाहर कुछ अलग रिएक्शन चल रही है। अब बाहर का जो माहौल है, उसे हमने क्या बोलते हैं? अदर एक्टिविटी उस टाइम, तो बट इसको रियल नेम से क्या जानेंगे? हमने अदर एक्टिविटी ना बोलते इसको एक्वस मीडियम बोले। क्यों? सबसे पहले जो सेल खोजी गई थी, वो कहाँ खोजी गई थी? पानी के अंदर, जिसे हमने क्या बोला था? BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब वो ब्लू ग्रीन एल्गी जो खोजा था ना जिसने भी, अब उसने कहा खोजी थी? पानी के अंदर। सबसे पहले सेल कहाँ मिली थी? पानी के अंदर मिली थी। तो पानी के अंदर, सेल के अंदर एक अलग पानी, से हमने क्या बोला? साइटोप्लाज्म। और इसी सेल के बाहर एक अलग पानी है, जो पानी लोग बाग जीव जंतु पीते हैं, करते हैं, अपन पी रहे हैं, तो वो अलग पानी, उसमें अलग रिएक्शन चल रही है, साइटोप्लाज्म में अलग रिएक्शन चल रही है। क्लियर है? तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक्वस मीडियम लिखा है, ठीक है। बाहर भी थोड़ा पानी है, अंदर भी पानी है। सेल के अंदर क्या है? पानी है। साइटोप्लाज्म क्या है? वाटर ही तो है, एक तरीके का। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। चलो इस चीज को आगे बढ़ाओ। तो लिखो, देखो कि सेल इज ए, एक मिनट रुकना, पेन चेंज कर लेते हैं। सेल इज ए कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट outside एक मीडियम, आउटसाइड मीडियम, और एक कौन सा होता है? इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड मीडियम। क्लियर? जो आउटसाइड मीडियम होता है वो तो क्या है? एक्वस, मैंने बता दिया। जो इनसाइड मीडियम होता है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म में क्या हो रही है आपकी? केमिकल रिएक्शंस। जितनी भी केमिकल हमारी रिएक्शंस हो रही है वो इसमें हो रही है। अब आप पूछोगे क्या होती है केमिकल रिएक्शन? आगे चलेंगे, एक एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म, है ना, सॉरी ऑर्गेनिज्म नहीं, ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे, और एक एक ऑर्गेनल के अंदर क्या क्या रिएक्शन होती है वो हम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आपको बता देंगे तो फिर सरप्राइज रह जाएगा, सरप्राइज क्या रहेगा ना, ठीक है। इसलिए अब देखो क्लास, सेल मेम्ब्रेन सबसे बढ़िया टॉपिक है। अभी आप सोच रहे हो सेल मेम्ब्रेन कैसे आ गया इतने जल्दी? अरे मूर्खों, टॉपिक नहीं है अभी। एक एक लाइन से हम लोग उसको संबोधित कर रहे हैं, संबोधित कर रहे, समझ लो ना। इनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं, हल्का हल्का, फिर इनकी डिटेलिंग पढ़ेंगे एक एक चीज की। आपको लगता है मैं ऐसे छोड़ दूंगा? नहीं, सेल मेम्ब्रेन पूरा पढ़ाएंगे, DNA पूरा पढ़ाएंगे, एक एक ऑर्गेनल जो आते हैं सारे एकदम परफेक्टली पढ़ाएंगे, फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी पढ़ाएंगे सेल में होने वाली। चलो ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? जो एक ऐसी चीज है जो सेपरेट कर रही है, क्या कर रही है आपकी?
RAT, सेपरेट, एक मिनट, सेपरेट कर रही है किसको? आउटर एंड इनर को, आउटर एंड इनर इन्वायरमेंट, हम इसको इन्वायरमेंट कह सकते हैं, हाँ इन्वायरमेंट लिख दो, चलो ठीक है। आउटर एंड इनर इन इन्वायरमेंट, क्लियर? राइटिंग जिसको समझ में नहीं आ रही है, मैं वर्ड बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग लिख ले। अगर वो भी नहीं समझ में आ रही तो इसकी स्लाइड जब मैं डालूंगा अपने इंस्टाग्राम पेज पर तब एकदम व्यवस्थित स्लाइड होगी, ऐसी नहीं होगी इसको थोड़ा डिजाइनिंग डिजाइनिंग करके, इसको कहते हैं फूल माला वगैरह लगा के एकदम डिजाइनिंग करके लगाएंगे, ऐसी बात नहीं है ना। तब वहां से आप कॉपी कर लीजिएगा, क्लियर? मैं इंस्टाग्राम पेज का नाम ऊपर देखो मेंशन किया हुआ है ना। तो आपको अगर कहीं कुछ ना मिले तो मोहित गोरावत प्लस लिखोगे, आपको मैं मिल जाऊंगा। हाँ, अगर मेरी फोटो ही लग रही होगी, अगर मेरी फोटो भी नहीं जानते तो मेरे पुराने लेक्चर्स के अंदर मेरा वीडियो लेक्चर है, साथ में वीडियो भी चल रहा है, उसमें से मेरा पिक निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। चलो, अब देखो डीएनए, सबने सुना है एक वर्ड डीएनए, ऐसे 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 कुछ चीज देखी होगी, ऐसे भी होगा सर्कुलर वाला, ऐसे है ना, ऐसे, ये आगे जाके जुड़ भी जाओगा, ऐसा भी किसी ने डीएनए देखा, ये बहुत सारे टाइप के डीएनए, डीएनए टॉपिक आता है जब इसके डिटेल में बात करेंगे। बट ये डीएनए होता क्या है? डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जो एक प्रोटीन बनाने की क्षमता रखता है, यानी कि एक पावर रखता है क्या, कि प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बोलो। उसे हम कहते हैं जीन, क्या कहते हैं बच्चों? जीन। हम सब आगे पढ़ेंगे चीज, ठीक है। पर अभी क्या पढ़ना है, डीएनए अभी क्या यूज कर रहा है। देखो डीएनए सेल में होता क्यों है, ये जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे आपको पता है आपके ना लैपटॉप्स के अंदर या कंप्यूटर्स के अंदर आप चलाते हो, कोई भी चीज चला रहे हो, तो आपको पता है एक चीज सेव करती है, जितना आपने पूरे दिन यूज किया तो कुछ ना कुछ सेव होता है। वो सेव कहाँ होता है? हार्ड डिस्क में होता है, ठीक है। जो आप मोबाइल चलाते हो रोम होती है, रोम के अंदर जाके सेव होता है डाटा, बहुत सारा डाटा देखा होगा सेविंग में। तो वो डाटा जो है ना स्टोरेज करता है, तो वो क्या करता है, स्टोरेज क्या स्टोरेज करता है, जो आप व्यू कर रहे हो अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप पे। बट आपकी सेल के अंदर तो मैं कह रहा हूँ केमिकल रिएक्शन हो रही है, अब कौन सी रिएक्शन कब होगी, तो वो भी तो स्टोर करके रखनी पड़ेगी ना, तो स्टोरेज का काम कौन करेगा? आपका डीएनए भाई, ठीक है। तो इन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन स्टोर, क्या लिखेंगे, STOR, स्टोर, हाँ, एक लिखना इसको, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, क्या करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ठीक। अब सिंपल सी बात क्या समझ में आई कि जितने भी ऑर्गन हैं उसके अंदर क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कुछ बाहर चल रही होती है उसके आउटर साइड में, कोई इनर साइड में चल रही होती है। आउटर और इनर को सेपरेट करने वाला क्या कहलाता है, सेल मेम्ब्रेन। डीएनए क्या करता है, डीएनए क्या करता है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है उनको अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक है, उसके अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करता है। अब ये केमिकल रिएक्शन है साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट हो रही है? नहीं, किसके अंदर हो रही है, एनवलप के अंदर, सॉरी एनवलप क्या, मेरे दिमाग में निकल गया, तो बैर रूल से आगे बढ़ाएंगे एनवलप। अभी देखो इसके अंदर मैंने आपको बताया क्या पढ़ा पाई जाती, ऑर्गेनिल्स, ऑर्गेनल, ठीक है। ये क्या करता है, ये करता है अपने अंदर केमिकल रिएक्शन, ये करते हैं अपने अंदर केमिकल रिएक्शन, और कुछ ना कुछ नया इन्वायरमेंट में नया चीज रिलीज करते हैं, कोई मान लो स्टोरेज करा किसी चीज का, कोई लक्षण हो गया, ठीक है ना, कोई गुण हो गए, वो क्या करते हैं, ऑर्गन करते हैं। अब देखो ऑर्गन आगे धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे। मेम्ब्रेन किसकी होती है, किसने मुझे क्वेश्चन पूछा अभी कि मेम्ब्रेन किसकी होती है, मेम्ब्रेन लिपिड की होती है, कौन सा लिपिड, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। ठीक है, तो इतना अभी आना नहीं, मेम्ब्रेन आएगा जब हम बात करेंगे। तो बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, चलो एक चीज बता दो आप मेरे को, तो बेसिक फीचर, अभी कई बच्चे नहीं है सर फीचर, मोबाइल देना समझाना, अरे मोबाइल जैसी चीज है भाई, मोबाइल से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेल, इसलिए तो इसको सेल फोन कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते, सेल जैसी होती पावरफुल चीज। तो फीचर्स देखने जा रहे हैं, तो फीचर्स में हम बात करेंगे, सबसे पहले क्या फीचर आएगा, तो इसमें मेम्ब्रेन होगी, ये मेम्ब्रेन का फीचर, यानी कि टच स्क्रीन होगा, है ना। आज कोई कीपैड तो कोई लेना ही नहीं चाहता, हमारी तरह होंगे कोई बच्चे, है ना, हमारे तरह कोई रहा होगा तो कीपैड रखता होगा, रखता है क्या कोई, बता दो। दूसरा क्या है हमारा, डीएनए। अब
स्किन टच लेंगे तो स्टोरेज रखने के लिए तो फिर डीएनए तो चाहिए ना। क्या करेगा? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर करेगा, मैंने अभी नाम बताया था, GWN, याद रखना, जीन। ठीक है ना, किसमें करेगा? जीन के अंदर रूप में, ठीक है ना। अब इसके बाद मैंने क्या बताया इसके अंदर, देखो ऐप तो चाहिए ना। अगर सेल फोन है, स्क्रीन टच है, स्टोरेज रखता है, तो स्टोरेज किस चीज का होगा? ऐप का होगा। मैंने भी आपको समझाया, ऑर्गेनिल्स। क्या है? ऑर्गेनल्स। ठीक है ना। परसेंट ऑर्गेनल्स परसेंट। उसके बाद बात करते हैं मेटा बॉलिक। क्या लाइन से भटक गए अपन? लाइन से भटक गए, लाइन से भटक गए, एक मिनट रुको। सुंदर अपने ना, मेटाबॉलिज्म, बोलिज्म मेटाबॉलिक। ये मेटाबॉलिक आपको बाद में समझ में आएगा, देखो अभी नहीं समझ में आएगा, मैं कुछ नहीं बता सकता इसके लिए। जब इस टॉपिक के अंदर हम आएंगे तब हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो आज हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, अभी दूसरा चल रहा है, चालू करते हैं। ठीक है, दूसरे का नाम क्या है? डिस्कवरी। अब आप लोग कहोगे डिस्कवरी चैनल चला दिया सर ने। अरे चैनल नहीं चलाया है भाई, हम तो डिस्कवरी कर रहे हैं सेल्फ। और हम तो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। किसको करते हैं? एनसीईआरटी को फॉलो। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? रॉबर्ट हॉक, एक साइंटिस्ट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इन्होंने कॉर्क में सेल में खोज की थी, कॉर्क के अंदर की थी। तो इनको क्या कहते हैं? एब्सॉर्ब। याद रखना, इस चीज में कंफ्यूजन मत करना कि ये डेथ सेल थी। डेथ सेल का मतलब क्या होता है? मृत कोशिका। अब देखो, CORK, कॉर्क। व्हाट इज कॉर्क? सबने कॉर्क कॉर्क बहुत सुना है। कॉर्क होता क्या है? कॉर्क होता है पेड़ से काट कर लकड़ी जो होती है ना, उस लकड़ी का ढक्कन। ठीक है ना, जो बोतल्स पे लगाया जाता है पहले, ऐसे वो बोतल ओपनर जो है ना होते थे, वो लकड़ी के ढक्कन होते थे, उनको ओपन करना होता था। ठीक है ना। तो अब स्टील के होते हैं आजकल। तो वो जो लकड़ी का ढक्कन होता था ना, वो बोतल के ऊपर लगता था, ऐसा होता था, देखो। ठीक है ना, ये ऐसे बोतल के ऊपर से फिट होता था, कांच की बोतल के ऊपर। तो ये कांच की बोतल पानी की भी हो सकती है, दूध की भी हो सकती है, दारू की भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। आई नो। बट ये बोतल के ऊपर जो ढक्कन होता था, ये लकड़ी का होता था। अब मुझे बताओ, जब लकड़ी पेड़ से कट चुकी है, और ये लकड़ी कट के फिर इसके ऊपर लगी, यानी कि ये कटने के बाद वहां का पार्ट नहीं है। आपकी आज उंगली कट जाए और पूरी अलग हो जाए, तो वो तो डेड हो गई ना थोड़े टाइम बाद। तो बस वैसे की वैसे इसके अंदर भी क्या है? लकड़ी डेड हो गई। तो लकड़ी क्या है? डेड। तो डेड सेल की खोज की। और कोई पूछ ले तो ज्यादा याद रखना, PLANT, प्लांट सेल की खोज की थी रॉबर्ट ने। आगे बात समझ, आगे देखो, एक साइंटिस्ट बहुत समझदार आया था, इनका नाम था, पूरा नाम तो उनका एंटोनी वॉन लुवेनहॉक था। हम इसमें लुवेन हॉक, सिर्फ लुवेनहॉक लिखे, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक याद रखना है आपको पूरा। ठीक है, तो इन्होंने लिखा था, इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। किसकी थी? फर्स्ट लिविंग सेल खोजा था इन्होंने। ठीक है, किसने खोजा था? बाय लुवेन हॉक। याद रखना, लिविंग सेल किसने खोजा? लुवेन हॉक ने। डेड सेल किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने। इसी के साथ साथ एक समय पर एक बंदा है जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या था? न्यूक्लियस की खोज की थी। याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस की खोज की थी। क्लियर? यहाँ तक सब क्लियर? अगला टॉपिक आएगा और ओवरव्यू ऑफ द सेल। क्लियर?